बात कर रहे थे मौसम के मिजाज की कि वहाँ का मौसम का मिजाज कैसा है। कश्मीर में जो बर्फबारी हुई है उसके बाद से वहाँ के जो सयाहत है उसमें इजाफा होगा या नहीं होगा, लेकिन इन सब के बीच श्रीनगर में हुई मौसम की पहली बर्फबारी की वजह से रोड पर बर्फ जम गई है और जिसकी वजह से लोगों को आने में और जाने में मशक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम के हालात नजर आए। हालात के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से स्नो क्लियरेंस मशीनें लगाई गई है। दूसरी जानिब शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते नजर आए। It's our first experience. It's really awesome and beautiful. Mashallah, it's good and nice. Please come visit Srinagar because it's really beautiful country and beautiful people, and all the people here is very nice and we love it. Our lucky also, we find this one at Srinagar. Actually, we come here 1st November and second we go to Somak. Somak also we got first snowfall there over there. Kashmir actually safe for everyone. Nice country, nice people, and nice everything. Food also nice. श्रीनगर में आज सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है। वही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो एहतियातन तौर पे बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ भारी हिमपात हुई हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन तौर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। इस तरीके से जो घाटी का जो संपर्क है वो देश के कई क्षेत्रों से पूरे बर्फ से टूट चुका है, जिसको रेस्टोर करने के लिए जो सरकारी मशीनरी को लगाया गया है। स्नो क्लियरिंग मशीनर्स आप देख सकते हैं, यह श्रीनगर में भी स्नो क्लियरिंग मशीनर्स लगाई गई हैं ताकि जो रास्ते हैं उसको जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। वही अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वहाँ भी बीकन के जो कर्मचारी हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो रास्ता है वहाँ से वो जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ जो कश्मीर घाटी का रास्ता जो है वो टूट गया है उसको जल्द से जल्द वापस रेस्टोर किया जाए, उसका संपर्क को फिर से बहाल किया जाए। वही श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 1 फुट के करीब बर्फ़ सुबह से गिरी हुई हैं और ख़ास तौर पर जो गाड़ियाँ यहाँ पे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे गाड़ियाँ हैं कितनी फिसलन है, जो भी गाड़ी चल रही हैं वो आगे नहीं जा पा रही हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पे ट्रैफिक जाम की समस्याएं अभी लोगों को जूझनी पड़ रही हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ भी काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिससे उम्मीद एक जागी है पर्यटन विभाग के लिए कि जो पर्यटक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर घाटी का रुख कर सकते हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। तो वादी में लगातार हो रही बारिश से जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश से जहां जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हो गया तो वहीं बारिश से जम्मू में दर्जाए हरारत में गिरावट दर्ज की गई है, जिसने लोगों को ठंड का एहसास करवाया है। मौसम का मिजाज बिल्कुल सर्द हो गया है और जिससे लोगों ने सुबह में गर्म कपड़े पहने हैं और उनका ये कहना है कि बारिश से सर्दी की आमद में भी इजाफा हुआ है और उन्होंने ये भी बताया कि बारिश से आलूदगी भी कम होगी। बारिश ना होने के सबब बीमारियाँ भी जो बढ़ रही थी अब वो खत्म हो जाएगी। तो मौसम का मिजाज अब बदल गया है। पहली बर्फबारी हुई है और बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा कुछ जो इलाके हैं वहां पर भी बारिश हुई है और बारिश की वजह से जो लोग हैं उनको कुछ जगह पर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जो सयाहत है उसमें इजाफा होता ज़रूर नज़र आएगा इसका, क्योंकि वादी में लगातार बारिश हुई थी और इससे पहले बर्फ़ भी हमने आपको दिखाई थी कि बर्फ़ भी अलग अलग जगहों पर पड़ी है। फ़िलहाल मौसम का मिजाज बदल चुका है और बारिश से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हो गया है और दर्जाए हरारत में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद लोगों ने ठंड को महसूस किया है। तो देर रात हुई बर्फबारी और शदीद बारिश से मकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एवलांच की वजह से कुपवाड़ा में एलओसी पर तैनात 2 पोर्टर की मौत हो गई है, जबकि भारी बर्फबारी की वजह से पेड़ गिरने की वजह से एक शहरी की भी जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से 100 से ज्यादा दरख्त गिर गए हैं। तो
तो कल से हो रही बारिश और बर्फबारी से जम्मू कश्मीर शाहराह गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों की तादाद में कश्मीर की जानिब जा रहे ट्रक जम्मू, नगरोटा, उधमपुर, रामबन, बनिहाल और काजीगुंड में फंस गए हैं। जम्मू के राजौरी पुंछ को कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाला तारीख मुगल रोड भी शदीद बर्फबारी की वजह से बंद हो गया। जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज बदल गए हैं। नवंबर के महीने में पहली बर्फबारी और बारिश ने सर्दी का मौसम ला दिया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और उसके साथ साथ जो है मैदानी इलाकों में कल से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया है। काफ़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं, हज़ारों की संख्या में गाड़ियां जो है जम्मू से लेके श्रीनगर तक जो है जगह जगह रुकी हुई हैं। जम्मू, नगरोटा, उधमपुर, रामबन, बनिहाल, काजीकुंड और अभी जो हमें पता चला है उसके मुताबिक यहाँ पे जो है जौहर सुरंग पे जो भी बर्फबारी जो है वो हो रही है। पूरे रास्ते में जो जम्मू श्रीनगर 300 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ पे जो है जगह जगह जैमिंग जो है हाईवे पे हो गई है, जिससे रास्ता जो है वो बंद हो गया है। सप्लाई ले जाने वाले ट्रक्स जो हैं जगह जगह जो है वो खड़े हुए हैं। और इसके अलावा जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके जो हैं वहाँ पे भी बर्फबारी की वजह से जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड जो है जो कश्मीर के शोपियां को जोड़ता है, वहाँ पे भारी बर्फबारी जो है हो रही है। उसकी वजह से वो रोड भी बंद हो गया है। कश्मीर घाटी इस समय जो है पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट चुकी है। आप यहाँ पे कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं, क्या कहते हैं ट्रैफिक? हम 2 दिन से यहाँ खड़े हुए थे, तो पता नहीं आगे बहुत बर्फबारी की वजह से हमने सुना कि रोड बंद है और आगे से भी बंद रहेगा। पता नहीं कब रोड क्लियर होगा तो हम घर पहुँचेंगे सही सलामत। नवंबर के महीने में बर्फबारी हो रही है, ये कितनी अच्छी रहती है किसानों के लिए? नहीं, इसमें बहुत तबाही होती है और नुकसान होते हैं। जो वहाँ के मेवे दरख्त होते हैं वो टूट जाते हैं। कई इलाकों में फसल भी अभी तक नहीं उतारा है, तो बहुत परेशानी है इस टाइम कश्मीर घाटी में। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। नवंबर की इस बर्फबारी ने यहाँ आने वाले टूरिस्ट को जो है उनके चेहरों पे मुस्कान ला दी है, लेकिन यहाँ का जो आम आदमी है, यहाँ के जो किसान हैं, उनके लिए ये बर्फबारी जो है कई मुसीबतें लेके भी आई है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर वाक़ई जवाहर टनल पर सर्दियों की पहली बर्फबारी की वजह से कौमी शाहराह बंद है और जिसकी वजह से ट्रकों की लंबी कतार लग गई है। वहीं इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक महकमे की जानिब से हाईवे खोलने की कोशिशें तेज़ हो गई है, लेकिन फिसलन होने की वजह से काम में रुकावट भी आ रही है। तो कश्मीर की वादियों में बर्फबारी का असर दर्जाए हरारत पर भी पड़ा है। जम्मू में भी सर्दियां पड़ने लगी है। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों ने सर्दियों के लिए खाने पीने के सामान इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। पुंछ के दूर दराज के इलाकों में सड़कें न होने की वजह से किसानों ने अपनी परेशानी से निपटने के लिए नया तरीका ईजाद किया है। मेहनत और फासला कम करने के लिए किसान 2 पहाड़ों के बीच रस्से को बांधकर ट्रॉली बनाकर राशन और घास के गट्ठर एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। विंटर स्टॉकिंग का ये नया तरीका मजदूरी करने वाले पड़ोसी रियासत हिमाचल प्रदेश गए कुछ लोगों ने वहां से जो लोग मकामी लोग हैं उनसे सीखा है। तो हिमाचल में जाते थे ना बाहर, वहाँ एक तार लगी थी, तार स्पिन ना, उसको देख के आए हम। उसको देख के उसके ऊपर लोग चलते थे ऐसे पार ना, फिर हमने वही सोच के आके मतलब अपने घर में एक मतलब रस्सा लगा दिया ना और आर से पार, तो घास उतारने लगे। कुंडी बना ली क्रेट की कुंडी बना के तो ले आते हैं। तो ऐसे अगर हम लेबर लगाएंगे सर वो बहुत खर्चा पड़ता है ना, घास की तो चुगनी कीमत की लेबर लग जाती है, तो ऐसे शॉर्टकट में काम हो जाता है। ये तो सर 1500 मीटर है ना, 2 किलोमीटर का भी चल जाता है सिपाही में, 3 का भी चल जाता है हवा में। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे ले जाते हैं ना हम इसको, घास को थोड़ा जल्दी हो जाता है सारा से। अगर लेबर अगर जाएगी तो बहुत लंबा पड़ जाता है इसमें ना, घास की कीमत से दुगनी और तिगनी रकम पड़ जाती है। सड़क तो है नहीं सर हमारे इलाके में ना, बहुत बुरा हाल है वहाँ, तो इसलिए हमें ये ऐसे करना, रस्सा लगाना पड़ता है तो घास आ जाता है जल्दी। देर रात से शोपियां के अलग अलग इलाकों में हो रही तेज बर्फबारी की वजह से सेब की फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं सेब की बागवानी कर रहे किसानों ने इंतजामिया से नुकसान की भरपाई का मुतालबा किया है। जानकारी के मुताबिक दरख्तों पर बचे हुए कुल सेब की 30% फसल को कल हुई बारिश और बर्फबारी की वजह से नुकसान पहुंचा है। डीसी की जानिब से किसानों को मदद का भरोसा दिया गया है। डीसी चौधरी मोहम्मद यासीन ने जानकारी दी है कि मशीनरी रोड
साफ करने के काम में लगी हुई है और ज़्यादातर रास्तों से बर्फ हटा ली गई है। साल की पहली बर्फबारी हुई है और काफ़ी बर्फबारी हो रही है। बागों में बहुत नुकसान हो चुका है। काफ़ी दरख्त मैंने खुद देखे हैं टूट पड़े हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। टूट लोग जाते हैं दरख्त को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। अब हमें हुकूमत पर नज़रें लगी हुई है कि वो इस मुश्किलात में हमें कैसे मदद करे। बहुत नुकसान है, मतलब परसों भी बहुत नुकसान हुआ बागों का और इस साल भी पहली बर्फबारी हुई तो आज भी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है दरख्तों में। और परसों भी उन्हें गवर्नमेंट ने दावा किया था कि नुकसान वगैरह कुछ देंगे, तो फिर दिया कुछ नहीं। तो इस साल भी नुकसान हुआ, तो अब अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है, क्या होगा। यही चाहते हैं अगर किसी नुकसान बेचारे किसी को, कोई गरीब होता है बेचारा जिसका रोजी रोटी जिसकी उसी पर चलती है, उसको तो कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना ही चाहिए नुकसान का, ताकि उसका भी कुछ गुजारा हो सके, उसके भी बच्चों का पेट। जी जैसे आप जानते हैं कि कल रात मिडनाइट ऑनवर्ड्स शोपियां में बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल चल रहा है और यहाँ मैक्सिमम टाउन एरिया में तकरीबन 7 इंच तक स्नो एक्यूमुलेट हो गई है। जैनपुरा एरिया जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे तकरीबन 4 इंच तक और हीरपुरा ऑलमोस्ट 1 फुट और उसके आगे आप जैसे जानते हैं मुगल रोड हैज़ बीन ऑफिशियली क्लोज्ड एज वेल। मीनवाइल हमारे R&B मैकेनिकल की स्नो क्लियरेंस मशीनरी इज़ एट प्ले एंड बाय 11 AM वी हैड मैनेज्ड टू रिस्टोर कनेक्टिविटी ऑन ऑल द मेजर एक्सेस रोड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हमारा शोपियां पुलवामा रोड इज़ ऑल्सो ओपन, शोपियां जैनपुरा रोड इज़ ऑल्सो थ्रू, शोपियां कुलगाम वाया कापरन रोड इज़ ऑल्सो थ्रू। उधर बारामूला में भी बर्फबारी और बारिश के बाद लोग फिक्रमंद है। राफियाबाद इलाके में बर्फबारी की वजह से सेब के कई बागीचों को नुकसान पहुंचा है। सेबों को बाहर भेजे जाने वाले रास्तों में दरख्तों के गिर जाने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में यहां पर वो बंद हो गई है और जिसकी वजह से बचे हुए सेब के खराब होने का डर सता रहा है। घर से निकला तो बाग में जो ही मैं पहुंचा तो बर्फ से पूरे दरख्त टूट पड़े थे। तो अब इसमें कुछ नहीं रहा, सारे दरख्त टूट गए, इधर कुछ नहीं रहा। हमारे पास इतना ही सहारा था वो खत्म हो गई। उधर बनिहाल में जवाहर टनल के दोनों तरफ बर्फबारी होने की वजह से कुछ घंटों के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर रही और इसके बाद इंतजामिया की कोशिशों और मौसम के ठीक होने के बाद दोपहर से टनल को आवाजाही के लिए खोल दिया गया। हालांकि बड़ी गाड़ियों को अब भी टनल से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। सोनीपत से ही जाना कहाँ है? अंतलाक जाना ही मैंने। तो यहाँ क्यों खड़े हैं? ये पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, ऐसे बोल रहे आगे बर्फ गिरी हुई है। तो इसलिए रोक रखा है ट्रैफिक पुलिस ने। मेरा नाम नदीम खान है, मैं आ रहा हूँ पंजाब से और हम इधर बनिहाल में खड़े हैं। तो आज हो गए हमको समझो करो रात को 12 बजे हम पहुँचे थे इधर। तो आप छोड़ नहीं रहे, ट्रैफिक वाले बोल रहे हैं खाली मुर्गे वाली गाड़ी छोड़ेंगे, कम से कम हमें भी छोड़ना चाहिए। हम खज्जल हो गए पर बोल रहे आगे बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी हो रही है तो बोल रहे बर्फबारी हो रही है इस वजह से नहीं छोड़ेंगे। आगे टंडल पे बोल और केले वाली गाड़ी भी नहीं छोड़ रहे। आज दूसरे दिन भी पुंछ के निचले इलाकों में लगातार जोरदार बर्फबारी जारी रही, जबकि ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी होती रही। बारिश और बर्फबारी की वजह से इलाके के दर्जा हरारत में भी कमी आई है। इतना ही नहीं, बर्फबारी के कई जिलों पर कई इलाकों में बिजली और पानी के सप्लाई भी मुतासिर हो रही है और लोगों ने इंतजामिया से राशन पानी के इंतजाम किए जाने का मुतालबा किया। मैं गुजारिश करूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस साल की पहली बर्फ़बारी है और शिद्दत से जिस तरह से इसने ये अपना रुख अख्तियार किया है तो काफ़ी मसाइल का सामना है, क्योंकि ख़ुसूसन बच्चों के जो एग्ज़ाम वग़ैरह चल रहे हैं। तो इस हवाले से मैं बात करूं बिलख़ुसूस इंतज़ामिया से, क्योंकि रोड का मसला है कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ी, रोड बंद हो सकते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ख़ास तौर से मेरी गुजारिश होगी कि रोड बंद ना हो और अगर बच्चों को दुश्वारियाँ इसमें पेश आएँ तो उसका भी खूब यानी कि ध्यान रखें कि किस तरह से इसे हल किया जाए। और इसके साथ साथ जो आवाम को परेशानी दरपेश आ सकती है इसमें फूड के लिहाज से या बिजली पानी के लिहाज से, तो इसका भी ख़ास ध्यान रखें इंतज़ामिया, मेरी यही गुजारिश होगी। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों के अंदर
बारिश और बर्फबारी की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ खालिद हुसैन मजीद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। खालिद, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त आमदोरफ्त बंद पड़ी है बारिश की वजह से और ख़ासतौर पर बर्फबारी की वजह से? देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें तो पहले तो जम्मू कश्मीर को जो देश के अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं जो रास्ते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हाईवे हो या फिर मुगल रोड हो या श्रीनगर लेह रास्ता हो, वो तीनों के तीनों बंद पड़े हुए हैं। कई जगहों पे जो मालबरदार गाड़ियां हैं उनको आगे जाने से रोक दिया गया है। वहीं अगर हम कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाके कुपवारा के टंगडार, केरन या फिर राजदान पास, साजना पास, इन रास्तों की बात करें तो वहाँ भी जो रास्ते हैं अभी बंद पड़े हैं क्योंकि भारी बर्फबारी हुई है। बालाई इलाकों में अब तक जो मौसम विभाग ने हमें खबर दी है करीबन 3 से 4 फीट की बर्फ जो है जमा हुई है। वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ करीबन आधा फीट बर्फ जमा हुआ है। श्रीनगर में भी काफी इलाके हैं जहाँ बहुत ही स्लिपरी रोड होने की वजह से जो आमदोरफ्त पे खासा असर पड़ा है। अगर हम श्रीनगर बारामूला, श्रीनगर अनंतनाग, श्रीनगर बडगाम, श्रीनगर गांदरबल की बात करें तो इन जगहों पर भी रास्ते तो खुले हैं लेकिन गाड़ियां बिल्कुल जो है धीरे चलती हैं क्योंकि स्लिप इतनी ज्यादा है रास्ते पर कि कई जगह पे एक्सीडेंट्स की खबरें भी आई हैं। वहीं आज श्रीनगर के हबक इलाके में एक पेड़ के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और कुल श्रीनगर में अगर हम बात करें जो हमें यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है करीबन 110 पेड़ हैं जो गिरे हैं इस बारी बर्फबारी की वजह से, जिससे खासा नुकसान जो है बिजली के तारों को हुआ है और उसके चलते आज रात के 3:30 बजे से ही पूरी कश्मीर घाटी में बिजली गुल है। कहीं पर भी बिजली मैसर नहीं है लोगों को, जिससे खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है आम लोगों को। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये शट डाउन किया गया है क्योंकि जो बिजली की तारें गिरी हैं उससे खतरा था कि लोग जहां बाग हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेस ऑफ वर्क है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्लो दिख रहा है क्योंकि पहले ही 2 दिन पहले मौसम विभाग ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ 6 नवंबर से भारी बर्फबारी होगी 8 नवंबर तक और प्रशासन को ये जो है सब सूचना एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी शायद लग रहा है जिस तरह से कि रास्तों पर हम देखते हैं कि कैसे दिक्कतों लोगों को पेश आ रही हैं, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, रास्ते पर गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, बिजली नहीं है, पानी की कमी है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे गियर अप होने में असफल रही है और जिसकी वजह खमियाजा जो है आम लोगों को बिल्कुल इंतजामियों को इन सबके इंतजाम करने चाहिए। और क्योंकि देखिएगा पहली बर्फबारी है खालिद, इसके बाद सयाह का जो मरकज होता है वो यही होता है कि जब बर्फबारी होती है तो वो अपने आप खींचे चले आते हैं। लोगों को अगर सयाहों को अगर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी तो वो जरूर आएंगे यहाँ पर और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ पर सब कुछ दुरुस्त हो। क्या बर्फबारी के बाद क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों का सयाहों का आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए जी, उम्मीद है कि जिस तरह से आज मेरी कई ट्रैवल एजेंट से बात हुई है उन्होंने कहा कि बर्फबारी की खबर सुनते ही कई जगहों से उन्हें फोन कॉल्स आई है बुकिंग के लिए यहाँ पर, जिससे लगता है कि लोग यहाँ का रुकअप करने लगे। और कल भी जिस तरह से हमने गुलमर्ग से रिपोर्ट किया था कि वहाँ कई सैकड़ों जो सयाह थे वहाँ पहुँच चुके थे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और वहाँ से भी उन लोगों ने ये अपील की थी कि लोग यहाँ पर आए, यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है कि जिसमें खतरा हो उनके लिए। इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं विंटर टूरिज्म जो है वो बूस्ट होगा इस बर्फबारी की वजह से। 8 नवंबर में जो बर्फबारी हुई है खासकर गुलमर्ग जो विंटर में बहुत बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ मकामात है जहां पर सयाह आ सकते हैं और लेकिन उनके लिए जो है तमाम ज़रूरी जो सहूलियात है वो फराहम की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मज़ीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत के मौके पर मनाए जाने वाला जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां शुरू हो गई है। 10 नवंबर को इस मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस में बड़ी तादाद में लोग हिस्सा लेंगे। इसके लिए अभी से लोग तैयारियों में मसरूफ़ है। लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं और जुलूस मोहम्मदी का भी इनेकाद करते हैं। जम्मू के राजौरी ज़िले में 10 नवंबर को जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस की मुनासिबत से हर जगह लोग तैयारियों में मसरूफ़ है। और 10 नवंबर को इस मरतबा
रबी नूर शरीफ का जुलूस रखा गया है राजौरी में, और शहर में कसीर तादाद से गाँव से और शहर से गली गली चौराहे चौराहे से लोग आके खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, मिलाद का सामान हमसे ले रहे हैं और इंशाअल्लाह बड़ी चहल पहल मची हुई है। रबीउल अव्वल के मौके पर पुंछ में आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। जब मिलान चौक परेड ग्राउंड पुंछ के से रात को जुलूस निकला तो मरकजी जामा मस्जिद पुंछ में आकर अख्ताम पसीर हुआ। मरकजी जामा मस्जिद के पास हिंदू भाइयों ने जुलूस के लिए स्टॉल लगाकर इस्तकबाल किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत बासादत के मौके पर ईद मिलादुन्नबी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर पुंछ में मस्जिद और मदरसों में कई तरह के प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है और पुंछ में कई मकामात पर रात को जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। मिलान चौक परेड ग्राउंड पुंछ से रात को जुलूस निकाला गया, जो पुंछ के मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ मरकजी जामा मस्जिद में आकर ख़त्म हुआ। यहाँ हिंदू भाइयों ने इस जुलूस का इस्तकबाल किया और जुलूस के साथ आए सभी के लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी। साल लगाते थे, पिछली बार भी मैंने लगाया था, इस बार भी लगाया था। ये अपनी खुशी का है कि हमारे मोहल्ले में हमारे उसमें जामा मस्जिद में कोई जुलूस आ रहे हैं, खुशी के त्यौहार आ रहे हैं। वैसे भी पुंछ की ये रिवायत है कि यहाँ कोई भी त्यौहार हो हर कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और वैसे कोई भी हो, गुरुपुरब हो, ईद हो या दिवाली हो, यहाँ पता नहीं चलता था कि हमें कौन कम्युनिटी का उस साल में हिंदुस्तान का त्यौहार है ये। और इंडिया में हम रहते हैं, यहाँ कोई भी त्यौहार उसकी सबकी बराबर अहमियत है और हमें बड़ी खुशी से लगाते हैं कि हमारे मोहल्ले में थोड़ी खुशियों का त्यौहार आया हुआ है। आज उसकी शुरुआत ही पराली जुलूस है, उसके बाद भी रोज़ रूटीन में ऐसी कोशिश करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ लगा के तो इनका स्वागत करें अपने भाइयों का। ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये हमारे लिए बहुत मुबारक महीना होता है। आज के इस महीने के सदक़े में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनका विलाद हुआ, उनका जन्म हुआ और हम अहले सुन्नत अल जमात और अहले इस्लाम पूरा इस्लाम जो है इसको बड़े जोश खरोश से मनाते हैं और बहुत खुशी से मनाते हैं। ये दिन हर साल हमारे लिए आता है और पुंछ में जो है ये हम एक सिलसिला है बड़ी देर से, जो रात को हम 8 जुलूस निकालते हैं जो कि परेड ग्राउंड से होते हुए जामा मस्जिद में आते हैं। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख इदात का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि यहाँ पे नीरज भाई हैं, उन्होंने एक स्टॉल लगाया गुलाब जामुन का, तो बहुत हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं उनका भी। जैसे सिख भाइयों ने हमारा वेलकम किया गुरुद्वारे के पास, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है हमारे लिए मिलाद का। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिलाद शरीफ वाले दिन हमारा बहुत गैदरिंग में बहुत बड़ा जुलूस होता है, तो उस दिन भी हम हिंदू मुस्लिम सिख अदात सब मिल के ये दिन बनाते हैं। सर, मैं सबसे पहले पुंछ की सारी आवाम को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो 10 तारीख को ईद नबी मुलाद जो है वो 10 तारीख को जो ईद है वो आनी है, उसी के इवज़ में आज पुंछ में फर्स्ट जुलूस का जो परेड से निकला है आकर जो पुंछ की मेन मस्जिद जामिया मस्जिद में पहुंचा है। इस जुलूस का जो है हर बंदे ने जो वेलकम किया है, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो। आप देखेंगे आपके सामने ही यहाँ पे एक जो हमारी मेन मार्केट है वहाँ पे एक हलवे का जो वहाँ इंतज़ाम किया गया। यही पुंछ के लोगों की एक खासियत रही है कि यहाँ लोगों ने मिलजुल के हर धर्म का जब कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, आपस में मिल के जो है हर त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। हम वाहिगुरु के आगे अरदास करेंगे कि पुंछ का जो भाईचारा है वो इसी तरह रहे और आते समय भी जो है बढ़ चढ़ के जो हमारे लोग हैं हर कम्युनिटी के जो हैं हर त्यौहार जो है वो अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी रवादारी की अलामत और हम आहंगी की मिसाल थे, इंसानियत के तरफदार और आपसी मोहब्बत और भाईचारे के पैरोकार। इसलिए आपने मोहब्बत का पैगाम दिया और बुग़्ज़ व ग़ीबत से सख्त परहेज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हक़ और खैर सगाली की एक मिसाल है। आप चूँकि मजहबी रवादारी के हामी थे, लिहाजा किसी भी किस्म के फसाद, लड़ाई झगड़े जो समाजी हम आहंगी के ताने बाने को तोड़ देता है उसे नापसंद फरमाते थे। आप अमन सुकून के हिमायती थे और मानते थे कि समाज की खुशहाली की इमारत भाईचारे की बुनियाद पर ही कायम हो सकती है। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।